हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका क्या नाम है एएस एकेडमी। कैसे हो सभी? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है संधि। संधि मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन संधि का ये सेकंड पार्ट है। ये कई पार्टों में होने वाली है, क्योंकि ये संधि जो टॉपिक है वो बहुत सारे पार्टों में डिवाइड करके ही मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। एक साथ लंबी क्लास ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपके सामने मैं संधि का सेकंड पार्ट लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और और तो क्या कहना था, बस यही कहना था कि आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके ख़त्म हुए हैं, उससे उसके बाद जो अभी एग्ज़ाम होंगे 10 से 15 दिन में, आप संधि की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। बाकी जो टॉपिक है वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी व्याकरण की, उसमें से आप कर सकते हो। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप क्लास स्टूडेंट लगा लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट लगा लो, सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। वर्णों का योग संधि में 6 प्रकार से होता है। देखो, मैंने संधि की परिभाषा आपके सामने डिफाइन की थी कि संधि वर्णों के योग से जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन ये संधि, आज से संधि के हम पार्ट पढ़ने वाले हैं कि ये संधि कितने पार्ट में बटी हुई है, कितने भागों में बटी हुई है। तो इसका सबसे पहले प्रकार क्या है, कितने प्रकारों में बटी हुई है, तो देखते हैं। वर्णों का योग संधि में 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। ये आपको याद रखना है, ये वेरी महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्णों का योग जो जोड़ होता है वो संधि में 6 प्रकार से होता है। 6 प्रकार से कैसे होता है? एक तो होता है स्वर, और दूसरा क्या होता है? स्वर, यानी कि स्वर का जब स्वर के साथ योग होता है, जोड़ होता है, तो स्वर संधि कहलाती है। ये तो हुई एक डेफिनेशन की बात की स्वर संधि वाली। लेकिन इसका स्वर का स्वर के साथ योग करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, विद्या, विद्या प्लस अर्थी, इसका योग सभी बच्चे कर सकते हैं। बताइए कैसे होगा? विद्यार्थी, अगर इसको योग करेंगे तो क्या आएगा? विद्यार्थी, ये सभी को पता है। लेकिन मैं यहाँ स्वर के साथ योग करके आपको बता रहा हूँ। जैसे विद्या में क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है, प्लस यहाँ क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है। ए और आ और ए जुड़ करके दोनों योग करके क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गया? विद्यार्थी। विद्यार्थी, ठीक है, ये विद्यार्थी हो गया आपका। ठीक है, तो यानी कि जब स्वर के साथ योग हुआ तो क्या हुआ? विद्यार्थी। ये आपको याद रखना है। ये तो हुई स्वर के साथ योग। अब दूसरा जो योग होता है, मैं आज 6 प्रकार के योग बताने वाला हूँ, और इन 6 प्रकार के योग में ही आप ये समझ सकते हो कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, और उनकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर एक व्यंजन, हर एक संधि की परिभाषा आपको समझ में आने वाली है, अगर ये आपने 6 की 6 प्रकार अच्छे से समझ लिए तो। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा पॉइंट है स्वर का व्यंजन के साथ योग। देखो, स्वर का स्वर के साथ योग हो सकता है, स्वर का व्यंजन के साथ योग हो सकता है, तो वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर संधि। स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहलाती है। देखो, अब स्वर के साथ योग करते हैं। देखो, जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी, अभी प्लस सेक। देखिए, अभी प्लस सेक, ये
भय में कौन सी की मात्रा जुड़ी है, ई की, प्लस स पहले आया है तो स क्या है, एक व्यंजन है, तो यानी ई का स के साथ योग, यानी स्वर का व्यंजन के साथ योग, तो इससे क्या बन जाएगा, अभी प्लस शेक, अभिषेक, सॉरी, अभिषेक, समझे। यानी कि जब स्वर का व्यंजन के साथ योग हो तो क्या हो जाता है, तो भी वो स्वर संधि ही रहती है। तो ये तो हुआ एक प्रकार, यानी कि पूरा एक प्रकार। दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार क्या है, व्यंजन का किसके साथ योग, स्वर के साथ योग। अब देखते हैं, व्यंजन का योग कराते हैं। जैसे व्यंजन लिख दिया मैंने, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अब देखो, व्यंजन लिखा मैंने पहले, क्या आपको दिख रहा है, ये व्यंजन है, हलंत के साथ लिखा। दूसरा स्वर, स्वर ए लिख दिया, यानी क का ए के साथ योग करवा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, व्यंजन का स्वर के साथ योग करवाया है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, दिगंबर। क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा ये। तो कैसे लिखेंगे, दिगंबर, दिगंबर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजन का स्वर के साथ योग। ये एक तीसरा प्रकार है हमारा, अलग से प्रकार है, ये स्वर संधि में नहीं आएगा। व्यंजन का व्यंजन के साथ योग और करवाते हैं, तो व्यंजन के साथ योग करके एक एग्जांपल ले लेते हैं। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, देखिए, उत प्लस ज्वल, यहाँ क्या है, व्यंजन है, तय एक व्यंजन है, जय आधा, ये भी व्यंजन है। तो इस प्रकार से दोनों व्यंजन व्यंजन ले लिए, तो इनको जोड़ने से क्या हो गया उज्ज्वल, उ जे जे वे ले, उज्ज्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, दूसरा प्रकार हमारा, दूसरा प्रकार हो गया। और ये दूसरा जो प्रकार है, ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरा प्रकार और आता है, ये तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार आप खुद से समझ गए होंगे, कमेंट करके एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं तीसरा प्रकार क्या होता है। तीसरा प्रकार व्यंजन संधि होता है, नहीं विसर्ग संधि होता है, सॉरी। तो विसर्ग का जब हम स्वर के साथ योग करते हैं तो क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, मन है प्लस चेतना, तो आप बताएं, मन है प्लस चेतना का क्या संधि विच्छेद हो सकता है, बताएं एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं। इसका इसका आप कमेंट करके बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि एक कमेंट जरूर होना चाहिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्रश्न है ये, बताइए जल्दी से। एक और है, बहु विसर्ग संधि का वो ले लेते हैं, बहु प्लस जन, बताएं इसका क्या हो सकता है, इसका और बताएं, बहु प्लस जन, इन दोनों का जो आंसर होगा वो आप कमेंट करके मुझे अवश्य जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तीसरा प्रकार था वो हो गया था विसर्ग संधि। देखो, अब हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इनकी, डेफिनेशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं इनकी। स्वर का स्वर के साथ योग होने से जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। या इसमें हमने व्यंजन नहीं जोड़ा तो हम लिख सकते हैं, स्वर का
स्वर या व्यंजन के साथ योग होने से जो बदलाव, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा इसका जो भेद होता है वो क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ योग होने से जो बदलाव, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कितना आसान हो गया। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ योग होने से जो बदलाव, जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। इन सभी से आपकी परिभाषा निकल के आ गई और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से ये 6 प्रकार से ये वर्णों के योग से, संधि के 6 प्रकार के योग से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से संधि के भेद होते हैं। उपरोक्त 6 प्रकार से, नीचे मैंने यही लिखा है कि उपरोक्त 6 प्रकार के योग के आधार पर, इन 6 प्रकार के योग के आधार पर संधि के कितने भेद किए हमने? 3 भेद किए। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आई थिंक, मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि इस प्रकार से संधि के भेद बने हैं। तो पहली जो आती है स्वर संधि, ये मैंने अभी बता दी। स्वर संधि की परिभाषा भी। स्वर संधि देखिए एक बार, स्वर संधि मैंने लिखी है, कुछ तो लिखा है आपके लिए, देखते हैं क्या लिखा है। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है ना? दो स्वरों के मेल से, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्वर का स्वर के साथ योग होने से, ये भी बोल सकते हैं कि स्वर का स्वर के साथ योग होने से, या स्वर का स्वर या व्यंजन के साथ योग होने से जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा आपको समझ में आई। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये पढ़ने बहुत जरूरी है। ये कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? दीर्घ संधि। पहला कौन सा होता है? दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा होता है? गुण संधि। दूसरा कौन सा? गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। तीसरा कौन सा? वृद्धि संधि। चौथा कौन सा होता है? देखिए इधर है। चौथा कौन सा? यण संधि। और पांचवा कौन सा है? अयादि संधि। इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। तो दोस्तों, यही था आज का एक छोटा सा आपकी क्लास, और ये मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, मैं आपकी प्रिपरेशन करवाता रहूँगा। रेगुलर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हुए पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो जो मेहनत करेगा वो कुछ ना कुछ पा जाएगा। तो इसलिए आप इस क्लास को मिस ना करते हुए, इस क्लास को अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आई तो एक बार रिपीट करके इसको क्लास को देख लें, 2x करके क्लास को देख लें। अगर आप किसी कहीं जल्दी में हो तो आप जल्दी करके भी देख सकते हैं। तो ये क्लास आपकी अभी इसी समय समाप्त होती है। छोटी सी क्लास थी, 5 से 10 मिनट की। आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी के साथ मैं इस क्लास से विदा लेता हूँ। और इस क्लास को अगर आप देखना पसंद करते हैं या फिर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और बस यही कहना था। इसके बाद गुड नाइट सभी को, एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। जय हिंद और जय भारत।